नमस्कार साथियों, नमस्कार दोस्तों। एक परेशानी बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि वो नाउन को कैसे पहचाने। भाई ये भी पार्ट ऑफ स्पीच का ही हिस्सा है और मैं चाहता हूँ कि पार्ट ऑफ स्पीच को मैं हर 10 मिनट में, जैसे कि 10 मिनट की वीडियो आप देखेंगे, 10 से 12 मिनट 15 मिनट की वीडियो, ऐसे ही हर पार्ट ऑफ स्पीच का अगर वीडियो बन जाए तो मुझे लगता है बच्चों के माइंड में चीज़ें फिक्स होती चली जाएंगी। तो ये क्लास आपके लिए, वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, उम्मीद है। और इसे एक बार पढ़ के जरूर देखें। आज मैं बताना चाहता हूं पार्ट ऑफ स्पीच को, नाउन को यानी संज्ञा को। 15 मिनट में तो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि नाउन किस तरह से काम करती है, कौन कौन सी नाउन हमारी होती है, यानी टाइप्स ऑफ नाउन को मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप देखें मेरे दोस्त यहां पर कि नाउन होता क्या है। भाई सभी को ये मालूम है, 8वीं क्लास से ही हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल्स। यानी नाउन किसी इंसान का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी चीज का नाम हो सकता है, और या एनिमल्स का नाम हो सकता है, एटसेट्रा यहां पर लिखा हुआ है। इसका मतलब नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। संज्ञा जो है किसी चीज के नाम को, किसी जगह के नाम को, किसी इंसान के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। चलिए जी, लेकिन टाइप्स की बात करें, ये परिभाषा कभी तुमसे नहीं पूछी जाएगी। अब तुम बड़े बच्चे हो गए हो, 7वीं 8वीं की बात नहीं है कि वो तुमसे नाउन की परिभाषा पूछ के उसके एग्जाम्पल्स ले। अब बात आती है काम को सीखने की। तो क्या है प्रॉपर नाउन? सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉपर नाउन क्या होता है दोस्त। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। प्रॉपर नाउन जो होता है किसी पर्टिकुलर पर्सन का, मेरे बच्चे, और प्लेस का और थिंग का नाम होता है। अगर किसी इंसान का कोई नाम है ना जी, किसी जगह का कोई नाम है, किसी चीज का कोई नाम है, तो ये मेरे बच्चे प्रॉपर नाउन की कंडीशन में बिल्कुल खरा उतरता है। जैसे आप देखिए एग्जांपल्स में मैंने रखे हैं, शाहरुख इज अ टीचर। यहां पर किसी पर्सन का नाम दिया गया है, तो ये मेरे बच्चे प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में जाएगा। इंडिया इज माई कंट्री, यहां पर मेरे बच्चे प्लेस का नाम दिया गया है, ये भी प्रॉपर नाउन में जाएगा। द ताजमहल इज फेमस, ताजमहल यहां पर चीज का नाम है, ये भी मेरे दोस्त प्रॉपर नाउन में जाएगा। ये उनका प्रॉपर नाम है, पर्टिकुलर पर्सन का, पर्टिकुलर प्लेस का और पर्टिकुलर थिंग के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ध्यान से सुनते रहना। नेक्स्ट देखते हैं कॉमन नाउन की अगर बात की जाए। देखिए कॉमन का मतलब क्या है? जनरल पर्सन, जनरल प्लेस, जनरल एनिमल्स, है ना भाई। एक तो प्रॉपर हो गया जो मैंने बताया अभी, जैसे शाहरुख है, जैसे ताजमहल है, जैसे इंडिया है, ये क्या है? प्रॉपर है। लेकिन अब बात चल रही है कॉमन की। कॉमन चीजें जो होती हैं, कॉमन यानी और भी ऐसे लोग हो सकते हैं। तो क्या है मेरे बच्चे? बॉय, आप देखिए सिटी, आप देखिए टीचर, तो ये क्या है? ये है कॉमन नाउन। यानी कॉमन नाउन में भी क्या? जनरल पर्सन, जनरल प्लेस, जनरल एनिमल्स और जनरल थिंग के लिए हम बोलते हैं। कॉमन का मतलब ही जनरल है। नेक्स्ट देखिए काउंटेबल नाउन। सबसे ज्यादा समस्या ग्रामर में काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को लेके होती है। काउंटेबल नाउन वो नाउन होती है जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं। मानो मेरे पास ये बोतल है, ये है मेरे पास, रिमोट है, तो मैं इनको काउंट कर सकता हूं। एक रिमोट ये रहा, एक रिमोट ये रहा, तो मैंने काउंट कर लिया इनको, तो एक काउंटेबल नाउन में आएगा रिमोट। ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो है वाटर, क्या मैं उसको काउंट कर सकता हूं? आप कहोगे नहीं, तो वो अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में जाएगा। जरा सोचे, काउंटेबल नाउन इज अ नाउन दैट कैन बी काउंटेड, जिसको काउंट किया जा सकता है। अब जैसे यहां बुक्स हैं, ठीक है, बुक्स, बुक्स को काउंट किया जा सकता है, यस सर। तो बुक्स जो है वो अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में जाएंगी। ठीक है जी। 3 बुक्स। शी बाउट 2 एप्पल्स, एप्पल्स को काउंट कर सकते हो? जी बिल्कुल कर सकते हैं। आप देखिए स्टूडेंट्स को काउंट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो जो चीज काउंट की जा सकती है वो काउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट, अनकाउंटेबल नाउन। एन अनकाउंटेबल नाउन इज अ नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड डायरेक्टली, जिसको हम सामने से नहीं गिन सकते। हमें दिख तो रहा है लेकिन डायरेक्टली हम उसको काउंट नहीं कर पाएंगे। अब जैसे एग्जांपल में देखिए वाटर, वाटर भी एक नाउन ही है, क्या इसको तुम काउंट कर सकते हो? बस की नहीं है जी। ठीक है। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को काउंट कर सकते हो? नहीं जी। मिल्क, मिल्क को काउंट कर सकते हो? नहीं जी। ऑयल को काउंट कर सकते हो? नहीं जी। पेट्रोल को काउंट कर सकते हो? नहीं जी। डीजल को काउंट कर सकते हो? नहीं जी। दही को काउंट कर सकते हो? नहीं जी। है जी। तो ये सारी चीजें अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में जाती हैं। सिंगुलर टू प्लूरल,
नाउन जो होती है मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है कि हर किसी का सिंगुलर से प्लूरल हम एस ई एस या आई ई एस से बना देते हैं। कुछ नाउन ऐसी भी होती हैं जिनमें एस ई एस आई एस लगने की जरूरत नहीं होती। कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिंगुलर भी वही है और प्लूरल भी वही है, तो यहां हम कंफ्यूज कर जाते हैं। तो मैं वो सारी बता के चलता हूं। बुक देखिए, ये बुक है हमारी, ये क्लास है, ये बेबी है, ये लीफ है, जो हमारी काउंटेबल कैटेगरी में है। उनमें मेरे बच्चे हम एस ई एस या आई ई एस लगाकर उनका प्लूरल बना सकते हैं नाउन का। ठीक है, चलिए, जैसे बुक का क्या बन जाता है, बुक्स हो जाता है, क्लास का क्लासेज, बेबी का बेबीज, लीफ का लीव्स। ये वही नियम है, कहां तो एस लगेगा, कहां ई एस लगेगा या कहां आई ई एस लगेगा। ये डिपेंड करता है मेरे दोस्त किस पर, जैसे कि मैंने बताया था आपको, सी एच, एस, एस एस, ठीक है जी, जेड, ओ, एक्स, इन पर खत्म होने वाला कोई भी वर्ड है, कोई भी नाउन है, तो उसमें हम मेरे बच्चे क्या लगा देते हैं, ई एस लगा देते हैं। आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको बताया था। ठीक है, वर्ब भी है तब भी हम यही काम करते हैं। अब जैसे क्लास है, सी एल ए एस एस, क्लास डबल एस पर खत्म हुआ है, तो क्या जुड़ जाएगा इसका प्लूरल बनने में, क्लासेस। तो ये नियम नाउन के लिए भी काम करता है और ये वर्ब के लिए भी काम करता है। ठीक है, चलिए, शाबाश। अब मैंने एक रूल और बताया था, वी वाई और सी वाई का रूल भी आपको बताया था, आपको ये याद होना चाहिए। वी वाई का मतलब है वोविल के बाद कॉन्सोनेंट। अगर कोई वोविल आया है और उसके बाद कॉन्सोनेंट, वोविल आया है मेरे बच्चे, और उसके बाद जो है आप वाई जो है दिख रहा है लिखा हुआ, वोविल के बाद वाई आ रहा है। ठीक है, वोविल के बाद वाई आ रहा है, और यहां मेरे बच्चे कॉन्सोनेंट के बाद वाई आ रहा है। एक तो कॉन्सोनेंट के बाद वाई आ रहा है और एक वोविल के बाद वाई आ रहा है। शाबाश। जैसे मैं बताता हूं आपको, जब कॉन्सोनेंट के बाद वाई आता है, जैसे एफ एल वाई, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो क्या हो जाएगा, हम इसमें आई ई एस जोड़कर इसका प्लूरल या सिंगुलर नाउन और वर्ब के हिसाब से बना सकते हैं। तो ये सारे नियम जो वर्ब में काम करते थे, ऐसे ही ये नाउन में भी काम करते हैं। लेकिन फर्क इतना आ जाता है कि अगर नाउन में हम एस ई एस या आई एस एड ऑन करते हैं तो वो नाउन प्लूरल बन जाती है। लेकिन अगर यही काम हम वर्ब के साथ करें, वर्ब में हम एस ई एस या आई एस जोड़ते हैं, तो वो सिंगुलर बन जाती है। इन दोनों में बस इतना फर्क है। जरा नेक्स्ट देखिए, एक नेक्स्ट चीज मिलती है, इर्रेगुलर प्लूरल भी होते हैं। भाई ऐसा नहीं है हर किसी में एस जोड़ देंगे, ई एस जोड़ देंगे या आई एस जोड़ देंगे तो हमारा काम बन जाएगा, नहीं, ऐसा भी नहीं है। जैसे मैन है, तो मैन का मैंस कभी नहीं हो सकता प्लूरल, क्या होगा, मैन होगा, क्योंकि ये इर्रेगुलर प्लूरल है। वीमन है, वुमेन हो जाएगा जी। चाइल्ड है, चिल्ड्रन हो जाएगा। टूथ है, टीथ हो जाएगा। फुट है, फीट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि टूथ्स हम कर दें, ऐसा नहीं कि चाइल्ड्स हम कर दें, वुमेन्स हम कर दें, ऐसा नहीं कर सकते, ये इर्रेगुलर प्लूरल है। और कुछ नाउन तो ऐसी भी होती हैं मेरे दोस्त, जिनका सिंगुलर भी वही होता है, प्लूरल भी वही होता है, आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। चलिए, शाबाश, नाउन को समझ रहे हैं। पजेसिव नाउन क्या होता है जी, पजेसिव नाउन में क्या दिखता है, ऑनरशिप, यानी अधिकार हमें दिखाई पड़ता है। हमें दिखाई पड़ता है मेरे दोस्त अधिकार, यानी उसमें पजेसिव जो है वो बंदा दिखाई पड़ेगा, वहां पर पजेशन जो है दिखाई पड़ेगा। जैसे राहुल्स बैग इज न्यू, तो राहुल का बैग, अपस्ट्रफी एस जो होती है वो पजेशन दिखाती है, इसकी हिंदी काकी के जो है वो हम देखते हैं बनती है। जैसे राहुल्स बैग, रियाज बुक, बॉयज हॉस्टल, तो लड़कों का हॉस्टल, रिया की किताब, राहुल का बैग, तो काकी के का काम करता है ये अपस्ट्रफी, काकी के का काम करता है ये अपस्ट्रफी। तो पजेसिव नाउन में हमें पजेशन दिखेगा, ऑनरशिप दिखेगी। नेक्स्ट देखें, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन तो बड़ी आसान है। मटेरियल का क्या मतलब होता है, पदार्थ। जहां भी हमें पदार्थ, कोई भी पदार्थ दिख रहा है वो मटेरियल नाउन है। जैसे द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, तो यहां पर जो ये नाउन आप देख रहे हैं मेरे दोस्त, ये क्या है, ये है मटेरियल, है ना जी, पदार्थ है ये, तो ये मटेरियल नाउन होगी। यहाँ पर वुड देखिए, ये भी मटेरियल नाउन होगा, है ना जी। आयरन, आयरन देखिए यहाँ पर, ये भी हमारा मटेरियल नाउन हो गया, है सारे ही नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपको क्या है मेरे बच्चे, आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में फीलिंग वाली चीजें मिलेंगी, फीलिंग्स वाली चीजें, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, यानी आप उसे देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते। ऐसी अगर नाउन आपके सामने दिख रही है ना, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में जाएगी। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी,
ऑनेस्टी को आप कभी नहीं देख पाओगे, ना ही छू पाओगे, सिर्फ महसूस कर पाओगे, सिर्फ फील कर पाओगे। ऐसी लव मेक्स लाइफ ब्यूटीफुल। लव को क्या किसी ने कभी देखा है? क्या लव को कभी किसी ने टच किया है? लव को हमेशा फील किया जा सकता है। करेज यानी साहस, साहस को कभी किसी ने देखा है किसी की अलमारी में रखा हुआ? नहीं। साहस को कभी किसी ने टच किया कि जा रे मैंने तेरे साहस को टच कर लिया? नहीं। तो ये वो चीजें हैं, वो नाउन है जिनको देखा या टच नहीं किया जा सकता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में क्या दिखता है? एक ग्रुप को दिखाता है, यानी कोई ग्रुप दिखेगा, जैसे द टीम, द क्लास, एन आर्मी। तो ये क्या दिख रहा है? एक ग्रुप दिख रहा है, ठीक है। टीम में आप देखिए, टीम में कितने लोग होते हैं? 11 लोग होते हैं। अगर क्रिकेट टीम की मैं बात करूं, अलग अलग गेम्स की अलग अलग टीम होती है, तो टीम में नंबर ऑफ पीपल जो है वो लोग होते हैं, कई सारे लोग होते हैं। उनका अगर एक ग्रुप बन गया है तो उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। जैसे द क्लास। अब क्लास में एक आध बच्चा तो नहीं होता, 40 50 35 40 जितने भी बच्चे होते हैं वो क्या है? एक ग्रुप बन गया है, तो पूरी क्लास द क्लास। ऐसे देखिए आर्मी, आर्मी में एक आध लोग तो नहीं होते, हजारों लाखों लोग होते हैं, तो आर्मी भी एक ग्रुप बन गई है, इसको हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट देखें, कंपाउंड नाउन क्या होती है भैया? शाबाश, कंपाउंड नाउन भी तुम्हें दिखेगी। कंपाउंड नाउन होती है दो शब्दों से मिलकर बना नाउन। यानी मेरे दोस्त, अगर दो शब्द आ रहे हैं किसी नाउन में, यानी दो शब्दों से मिलकर कोई एक नाउन बना है, वो है कंपाउंड। कंपाउंड मतलब मिश्रित है वो। जैसे टूथ ब्रश, टूथ भी आ रहा है, ब्रश भी आ रहा है, तो ये दोनों मिलकर एक बना टूथ ब्रश, तो एक कंपाउंड नाउन होगी। जैसे क्लास रूम, क्लास भी और रूम भी, तो कंपाउंड नाउन होगी। जैसे रेलवे, कंपाउंड नाउन होगी। ठीक है मेरे बच्चे, तो कंपाउंड में दो नाउन आपस में जुड़े होते हैं। नाउन एज सब्जेक्ट, नाउन कभी सब्जेक्ट का काम करती है, नाउन कभी ऑब्जेक्ट का काम करती है। अगर ये सब्जेक्ट का काम करेगी तो वर्ब से पहले, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से पहले, और अगर ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी मेरे दोस्त तो ये वर्ब के बाद। ठीक, चलिए, राहुल प्लेज क्रिकेट। अगर मैं यहां बात करूं राहुल की, तो राहुल यहां पर एक सब्जेक्टिव नाउन है और क्रिकेट यहां पर ऑब्जेक्टिव नाउन है। ऐसी द टीचर, द लेसन, देख रहे हो? ऐसी माय फादर, यहां तो है ही नहीं ऑब्जेक्टिव, यहां पर सिर्फ हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। सब्जेक्ट बनेगा तो सब्जेक्टिव नाउन, ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्टिव नाउन। अब देखिए, नाउन एज ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट भी बन सकती है। राहुल रीड्स अ बुक, यहां बुक जो है ये आ बुक, ये ऑब्जेक्टिव नाउन है। ये भी ऑब्जेक्टिव हो गया, ये भी ऑब्जेक्टिव हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये प्रोनाउन है दोनों। ठीक है भाई, शाबाश। आर्टिकल विद नाउन्स, अगर हम नाउन के साथ आर्टिकल यूज करेंगे तो कर सकते हैं। आइए देखिए, ए अगर हम कब यूज करेंगे? जब कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही होगी। ए हम कब यूज करते हैं? जब कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही होगी, यानी किसी नाउन में कॉन्सोनेंट की साउंड अगर आ रही है। जैसे यहां देखिए बुक, तो क्या आ रहा है? बुक, तो ये बै जो है कॉन्सोनेंट की साउंड है। ठीक है, आपने ए ई आई ओ यू वाला सुना होगा, जो स्वर होते हैं हमारे वोवेल्स, है ना, उनकी साउंड अगर आती है तो हम एन लगाते हैं आर्टिकल नाउन के साथ। और अगर कॉन्सोनेंट की साउंड आती है, व्यंजन की साउंड आती है, तो हम उसके साथ ए लगाते हैं। ठीक है, तो ये बुक है, बै साउंड है, ये व्यंजन की साउंड है, तो ए लगेगा। अगर एन हमें लगाना है तो वोविल साउंड हमें चाहिए ही चाहिए होगा। जैसे एप्पल, तो क्या है ये मेरे बच्चे? एप्पल, एक ही साउंड आ रही है और एक ही साउंड वोविल की साउंड होती है। वोविल की साउंड कौन कौन सी होती है? ए आ ए ई ऊ ए अंग अंग, ये सारी 12 खड़ी जो होती है मेरे भाई, वो है ना। ऐसे ही दा किसके साथ लगेगा आर्टिकल? जब स्पेसिफिक नाउन की हम बात कर रहे होंगे, यानी ऐसी नाउन की बात कर रहे होंगे जो बहुत ज्यादा यूनिक होगी, बहुत ज्यादा रेयर होगी। ठीक है जी, किसी खास चीज की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल दा लगाते हैं उस खास नाउन से पहले। जैसे सन, देखिए सन एक नाउन है, लेकिन सन जो है, सन के जैसा तो कोई और नहीं है, तो हम क्या लगा देंगे इससे पहले? आर्टिकल दा। अब ना तो ए लगेगा ना एन लगेगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक नाउन है। चलिए जी साहब, नेक्स्ट देखते हैं, सेम फॉर्म सिंगुलर एंड प्लूरल। कुछ नाउन ऐसी होती हैं मेरे दोस्त जिनका जो नाउन सिंगुलर भी ऐसा ही है और उनका प्लूरल भी सेम ही होता है। जैसे आप देखें, 1 डियर, 2 डियर, 1 शीप, 5 शीप। अगर शीप एक है तब भी हम शीप ही लिखेंगे,
बहुत सारे शीप हैं तब भी हम शीप ही लिखेंगे, तो शीप का प्लूरल शीप ही होता है, कभी हम इसको शीप्स नहीं कर सकते। ये जरा ख्याल रखने की बात है आपको, कभी शीप्स नहीं कर सकते, कभी हम डियर्स नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, ये याद रखना। नाउन प्लस प्रपोजिशन, है ना, नाउन प्लस प्रपोजिशन का भी नियम जो है वो काम में आता है। जैसे द की, टू द डोर, है ना, ये नाउन के साथ क्या है, प्रपोजिशन है, और फिर से नाउन दे दी गई। ये देखिए क्या है यहाँ पर मेरे बच्चे, प्रपोजिशन है। ये देखिए क्या है यहाँ पर, प्रपोजिशन है। नाउन प्लस प्रपोजिशन भी हम सेट कर सकते हैं। चलिए साहब, अब देखिए सारे के सारे एक गो थ्रू कर लीजिए, पूरा का पूरा जो है आप यहां से तैयार कर सकते हैं। ये एक मास्टर स्लाइड है, ठीक है जी। प्रॉपर में इंडिया, कॉमन में कंट्री, काउंटेबल में बुक्स, अनकाउंटेबल में वाटर, एब्स्ट्रैक्ट में ऑनेस्टी, मटेरियल में गोल्ड, कलेक्टिव में टीम, पजेसिव में राहुल्स बैग, सब्जेक्ट में राहुल प्लेज, ऑब्जेक्ट में रीड्स अ बुक। यहां से आप सारी की सारी ये नाउन जो है याद कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तरह की नाउन है और उनके एग्जाम्पल्स आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। ये देखिए भैया, ये रहे, आप इनके हिसाब से ये पूरा का पूरा अगर आपको पता है तो आप नाउन पहचानने में कभी गलती नहीं करेंगे। प्रॉपर इंडिया, है ना, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, अनकाउंटेबल, काउंटेबल, कलेक्टिव, पजेसिव, सारा कुछ इसके अंदर आपको दिखेगा, ठीक है जी। ऐसे ही अगर आपको और टॉपिक चाहिए तो नेक्स्ट टॉपिक विल बी क्या होना चाहिए वो कमेंट करके जरूर बताना। उसको 10 से 15 मिनट में हम कवर करके देंगे, ताकि आप अगर कहीं जा रहे हैं, रिवीजन आपको करना है, तो आप 15 मिनट में 10 मिनट में रिवीजन कर लें, ठीक है। मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।